नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हमारा कैमरा जनता के मन की बात जानने, जनता से रूबरू होने पहुंचा है पांडवों की तपोभूमि डूंगरपुरी महाराज के नाम से जानी जाने वाली पवित्र स्थली, जिसने डूंगरा सो परमेश्वरा डूंगरपुरी महाराज को परमेश्वर बना दिया। तपस्वी एवं पवित्र नगरी और जनता जनार्दन से इस लोकसभा चुनावों की चर्चा कर और उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। तो बात करते हैं चौहटन वासियों से। लेंगे, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, अभी ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी कैला चौधरी को दोबारा भरोसा जताया है और कांग्रेस की तरफ से अभी कोई नाम सामने आया नहीं है। आप कैसे देखते हो इस चुनाव को? इस चुनाव में कैला चौधरी जीतेगा बीजेपी का, और बीजेपी की 400 सीटें आएगी। बीजेपी में कैला चौधरी जीतेगा। हाँ। कैला चौधरी के जीतने के कारण क्या नजर आ रहे हैं? बीजेपी मोदी लहर चल रही है अभी। मोदी लहर से जीतेंगे कि कैला चौधरी ने कुछ काम किए? कैला चौधरी नहीं, मोदी लहर से, मोदी नाम से। तो जनता तो कैला चौधरी से नाराज है कि कैला चौधरी ने शकल तक नहीं दिखाई हमें। वो तो बात सही है, मोदी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, सिर्फ मोदी के नाम से। अच्छा, और अगर जैसे अभी उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस में आ गए हैं आरएलपी छोड़ के, और लगभग तय माना जा रहा है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल जो है वो कांग्रेस की टिकट उनको मिलेगी। मिलेगी, सही है। अगर उम्मीदवार राम बेनीवाल प्रत्याशी बनते हैं कांग्रेस से, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई टक्कर नहीं। क्यों? बस कैला चौधरी भारी पड़ेगा उस पर, मोदी के नाम पे पीछे वोट मिलते इसको, सिर्फ मोदी के नाम बस वही। कैला चौधरी में और उम्मीदवार राम बेनीवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीदवार राम बेनीवाल लोगों के बीच जाकर के काम करते हैं लोग। अरे भले ही लोगों को काम करे, मोदी के नाम पे कैलाश चौधरी को वोट मिले, कैलाश चौधरी पर्सनल नहीं, मोदी के नाम पे वोट मिले। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार संगलेजा। रमेश कुमार, आप कैसे देखते हो इस चुनावों को? इंस्टाग्राम को इस चुनावों को, लोकसभा चुनावों को आप कैसे देखते हो? लोकसभा चुनाव को बढ़िया देखते हैं ना। किस तरफ जाने वाला है ये चुनाव? चुनाव कमल का फूल है। कमल का फूल। अच्छा, तो लोग तो कैलाश चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं कि कैलाश चौधरी ने 5 साल में कभी शकल नहीं दिखाई, यहाँ कोई काम नहीं किया। फिर कैलाश चौधरी के साथ में जनता कैसे जाएगी? कैलाश चौधरी ने बहुत काम किया, खूब काम किया। कौन कहता काम नहीं किया? कोई दो काम की नहीं है। कोई काम में कोई कमी रखी नहीं। कोई दो काम की नहीं है। जो उनके पास में काम का प्रावधान था वो उन्होंने काम आप किया। 2 काम तो गिनाइए कि भाई ये काम। में जो रेल चालू करनी थी अहमदाबाद सूरत की, उसने चालू कराई सबसे पहली बार। बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि कैलाश चौधरी ने अपने यहाँ केंद्रीय मंत्री रहते हुए क्या काम करवाए? राजस्थान के लिए क्या चौटन प्रॉपर में, राजस्थान में। आप राजस्थान का बता दीजिए। राजस्थान में उन्होंने जो उनके नियम के अनुसार काम की, कोई कसर छोड़ी नहीं। बाकी यहाँ पक्ष और विपक्ष के हिसाब से लोग किसी को क्या गिनाएंगे, किसी को क्या करेंगे। उस बंदे ने आरएसएस का आदमी है, काम कराने में कोई, सिर्फ आरएसएस की वजह से कोई काम कराने में कोई तुम आबूलो रहेगी नहीं रही। उसने कोई काम कराने में कोई कमी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह। नरसिंह, आप कैसे देखते हो? कैलाश चौधरी ने कुछ काम करवाए? कुछ नहीं काम कराया, की कराया, कई गुण करे मजा करे। बीजेपी 5 साल में कैलाश चौधरी कभी यहाँ चौटन में आए नहीं आए, देखे ही गुण बिया एक बोड़ी और करी तब खाली बीजो करे करे जाओ बीजो करे करे गुण जाओ मोर पीड़ गुण। तो कैलाश चौधरी क्या जीत पाएंगे इस बार? कैलाश चौधरी अरे ला बुरी तरह, अरे बुरी तरह। भाटी साहब आपकी नजर में कौन? भाटी साहब, महेंद्र सिंह भाटी। महेंद्र सिंह नहीं, नरेंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी तो खड़े ही नहीं हुए। तो कौन खड़ा वाला जीता वाला पक्का 100%। उम्मीदवार बेनीवाल को कैसा कैंडिडेट समझ? वो चोर है, कुछ नहीं है, चोर बाल्टी। वो तो लोगों के काम करवाते हैं। कौन से काम कराते हैं? यहाँ तो आए नहीं, देखे ही नहीं। वो इससे पहले कोई मतलब पद पे थे ही नहीं, तो कैसे आएंगे? ये सही है हमारे लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र धारीवाल। सुरेंद्र धारीवाल। अब मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने 2013 में वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे। क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ भारत? नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। तो ये वापस उनसे पूछा नहीं जाएगा कि क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन कर्मचारी गवर्नमेंट तो बहुत चाह रही है, लेकिन कर्मचारी ऐसा बराबर नहीं होगा। अगर नीयत साफ हो ना तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। कानून कड़क बनाने पड़ेंगे। जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? बिल्कुल सही। तो जो वादा किया गया था वो एक वादे पे तो ये फेल नजर आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट का पूरी कोशिश चल रही है, उसमें खरा उतर रही है कोशिश पूरी। अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करूं, मोदी जी ने ये वादा किया था कि हम
जो काला धन है विदेशों में गया हुआ है, उस काले धन को ले आएंगे, क्या ला पाई? अभी तक पूरा नहीं ले पाई, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। फिर ये अभी आपके साथी बता रहे थे कि हम तो कमल का फूल, तो आप किन कारणों से कमल के फूल के साथ जाना चाहोगे? मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, धारा 370 हटाई, ये मतलब वर्षों पुराना था, वो सपना हिंदुओं का पूरा किया। बाकी मोदी देश के लिए अभी वर्तमान में पूरी शांति है। कभी आप कश्मीर का दंगा देखो, गुजरात का, यूपी में किसी प्रकार का दंगा नहीं, पब्लिक आराम से सुख चैन की शांति से सो रही है। मतलब बाकी काम अच्छे हो रहे हैं? हाँ, अच्छे हुए, कोई लूट मार नहीं। अच्छा, और एक मैं पूछूं आपसे कि भ्रष्टाचारी, जो कांग्रेस में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है और बीजेपी ही उन पे आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वही कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी में आ जाता है तो वो ईमानदार कैसे हो जाता है? ये राजनीति में उठा-पलट चलती रहती है। ये तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, लेकिन ये चलता रहता है, किसी पे अंकुश लगा नहीं सकते। भाजपा वाले कांग्रेस में जाते हैं वो सही है, कांग्रेस में जाते सही है। अच्छा, तो अब मैं बताऊं, राहुल गांधी पहले देश जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभी देश बचाओ यात्रा कर रहे हैं, तो क्या देश अभी मतलब बचा नहीं है? देश बचा हुआ है, जब तक मोदी है देश में अमन शांत सुविधा सुख शांति तो है। राहुल गांधी किसे बचाने की बात कर रहे हैं? अपने आप को खुद को ही, राहुल गांधी किसको अपने आप के खुद का तामझाम देख रहा है अच्छा, बस। राहुल गांधी मतलब 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 70 साल तक देश को नहीं बचा पाई, अब कैसे बचाएगी? कोशिश कर रहा है अपने खुद का अस्तित्व बचाने के लिए, वो तो अपना खुद का अस्तित्व बचाने रेल लाइन हो जाए तो बेचा ना किसने? मोदी ने क्या किया? मोदी ने चला ये काटो देश ने बर्बाद किया। 80,000 ये आपके पास कागजात है? कागजात कागजात कह रहे हैं क्या? बड़े बेचने नहीं हो जाए सब कहने में और वो फर्क होता है। फर्क क्या है? क्या काम किया है बढ़िया? एक राम मंदिर बनाया कि आप कह रहे हो रेलवे बेच दी, सुनो, आप कह रहे हो रेलवे बेच दी, अभी आप बाड़मेर में रेलवे है ना, वहाँ आप जाते हो, वो तो पहले हुआ थी सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे पहले सुनो तो सही, आप कह रहे हो रेलवे बेच दिया, आप बाड़मेर रेलवे में जाते होंगे ना, तो आपको क्या वहाँ पर कोई दूसरा आपको वहाँ मालिक दिखा? ठेके पे होना तो बहुत बढ़िया है, ठेके पे होना तो बहुत बढ़िया है। सुनो देखो, एक मिनट, जैसे मैं बात करूं आपको, जैसे ये ठेके पे कह रहे हैं, तो आप मान के चलो कि जो कर्मचारी 80,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, और वही प्राइवेट में 20,000 में काम करता है और उससे बढ़िया काम करता है, तो प्राइवेट स्टेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बढ़िया। उसके ऊपर मतलब देश लुटता रहे, देश लुटता रहे, कैसे लूटे भाई की लूटे? ये मोदी ने खा दो देश ने बर्बाद कर दिया, बीजेपी की करे। नहीं तो आप कैसे कह सकते हो देश को बर्बाद कर दिया? देश एयर स्ट्राइक मंदिर बड़ा है, बढ़िया काम किया। अच्छा, एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर ये अच्छा काम नहीं हुआ? पाकिस्तान अपने रोज सैनिकों को, जवानों को मार रहा था, आज सामने बात तो कुछ नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए, आप जवाब देना चाह, बोलो क्या? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया, आप क्या कहना? मोदी ने देश को लूटा नहीं है, इन लोगों की सीमित सोच वहीं तक सीमित है, कुएं का मेंढक बन चुके हैं, और कांग्रेस प्रस्तुत सोच है वो कुएं के मेंढक तक सीमित है, इनको पता नहीं कि समुद्र क्या है। नहीं, मुझे बताइए कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो देश हित के लिए है कि नहीं है? प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो 100% देश के लिए ठीक ही है। आप रशिया देखो, आप देखो अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, जो भी विकसित राष्ट्र है वो देश सब में प्राइवेटाइजेशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि निकम्मों को 80,000 रुपए क्यों दिए जाएगी जब 20,000 रुपए में ईमानदारी से और उससे बेहतर काम किया जा रहा है? देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए ना? नहीं देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो किसान है, मान लो जो मजदूर है वो महीने के अंदर 15,000 रुपए कमाता है, उसमें भी वो नहीं कर पाता है, और उसका होता क्या है, एक 80,000 लेता है और वो चोरी भी करता है और उसमें और रिश्वत भी लेता है, और उसके बाद में बोलता है कि बेच दिया। बेचा क्या? जो कर्मचारी बैठे हैं उनको ज़्यादा पता है कि जहाँ पैसा ज़्यादा खाया जाता है और काम थर्ड क्लास होता है, और ठेका पड़ता होने से क्या काम अच्छा होता है। रेलवे स्टेशन ऐसे हो गए जैसे एयरपोर्ट जैसा हो गया, और नहीं तो क्या था। आपकी नज़र में मोदी का कार्यकाल जो है वो कैसा रहा?
जो पूरे मोदी का कार्यकाल जो 100 की जगह 150% मोदी को नंबर देने चाहिए कि अच्छा ही काम, बहुत अच्छा काम हुआ है। बाकी तो कांग्रेस के खुद के राहुल गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहाँ से 100 रुपये भेज रहे हैं और वहाँ जाकर 1 रुपया मिलता है। तो ये 15 पैसे, 1 रुपये का 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे से पहुँचते हैं। तो उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क आया ना। उनको पता था कि इतना पहुंचता है, लेकिन जड़ सुधार करने को उसके पास थी नहीं, क्योंकि वो राज परिवार से उसको क्या पता क्या सुधार कहता है। अभी चाय पे बेचने वाला है जो एक मजदूर रहा हुआ है, उसको तो पता है कि कौन सी बीमारी की नस कहाँ से पकड़ी जाती है। इन चुनावों में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हो? इस चुनाव में अब कांग्रेस तो निचले स्तर पे है, ठीक है। उसने क्या बोलते हैं 400 सीट में से 60 या 67 की भी सीट आएगी तो एक राष्ट्रीय लेवल की और देश की 1 नंबर पार्टी और सब लास्ट में 4 नंबर पे पहुंचती है, तो फिर क्या है उसका कोई आधार तो है नहीं। इसका मतलब तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। फिर विपक्ष बचेगा, होता रहेगा, ऐसा बात नहीं है सामने बैठे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ऐसे ऐसे करके खत्म होनी चाहिए, नई पार्टियां बढ़नी चाहिए, विपक्ष बढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस नाम गांधी जी ने भी कहा था आजादी के बाद में कांग्रेस नाम कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ वही अंग्रेजों की जो ह्यूम ने अपने बिचौलिए पैदा किए थे वही कांग्रेस आज देश में राज कर रही है। मोदी जी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या वो होने जा रहा है? हो ही गया, अब क्या बचा है? 400 से ऊपर गारंटी सीट आएगी। अब तो कुछ है ही नहीं। जब अरे कांग्रेस फर्स्ट में जीती थी ना तो 364 सीट जीती थी हिंदुस्तान फर्स्ट चुनाव में। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है, क्योंकि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां वो एक हो चुकी है। चोर तो एक हो रहे हैं यार, एक होने से जनता नहीं एक होती है। चोर एक हो गए लेकिन साहूकार थोड़े इकट्ठे होंगे, वो भी इकट्ठे हुए हैं। साहूकार तो चोर इकट्ठे हुए। चोरों का गणना नगण्य होती है और साहूकार ज्यादा होते हैं, उसमें देश चलता है। क्या नाम है आपका? हिंदू सिंह राजपुर। हिंदू सिंह जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार बाकी किसी की नहीं चाहिए। उम्मीदवार हम बेनीवाल को कैसा कैंडिडेट मानते हो? क्या वो टक्कर दे पाएंगे? नहीं। क्या वजह? क्या वजह उसका? बाकी उम्मीदवार हम बेनीवाल को ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच में काम करते हैं और हमेशा वो लोगों के बीच में रहते हैं। हमने देखा ही नहीं भाई हमीदार राम मेघवाल। अरे हमीदार राम कौन है, बेनीवाल कौन है, हम पहचानते नहीं। केला चौधरी ने कैसा काम किया? ठीक काम किया, जैसा करना चाहिए ऐसा काम कर सके। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जनता तो बोल रही है कि हमने शकल ही नहीं देखी। भाई ऐसा है, मंत्री है, हम उसको मंत्री बनाए। ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से बोलना। इन 5 सालों में केला चौधरी ने काम किया, मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, केला चौधरी ने काम किया। उसको किसान का मंत्री बनाया, राजस्थान का बनाया कि बाड़मेर जिले का बनाया? पूरे राजस्थान का बनाया। राजस्थान में बता दो कोई काम, एक काम राजस्थान तो यार करा ना राजस्थान में कोई। अरे एयरपोर्ट भाई एयरपोर्ट ले आया खवास में, वो चालू किया। और बाद में से ट्रेन चालू की दिल्ली के लिए। ट्रेन, देखो ट्रेन ये केंद्र सरकार की योजना है। सड़कें बनाना ये केंद्र सरकार में नितिन गडकरी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी की कार्यशैली है और उनका पूरा ये जो चल रहा है, ये जो रोडें जो बन रही है वो रोडें जो है वो नितिन गडकरी की देन है। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते वो केला चौधरी लेके। स्टेट गवर्नमेंट लेकिन यहाँ का चोटरमाड़ जैसलमेर का सांसद है, पूरी कोशिश करता है यहाँ के विकास के लिए। वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे से अगर गलती हुई हो तो मेरी गलती की सजा मोदी को मत देना। उसका बड़ा देखो अगर उन्होंने काम किया होता ना तो वो ये कहते कि मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर मेरे से कोई कमी रह गई हो, मेरी गलती हो गई हो तो मोदी को सजा मत देना। भारत की जो पब्लिक है काम करने में अशोक गहलोत ने कोई कमी छोड़ी भी नहीं थी। मोबाइल अशोक गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किए, मैं बताऊं आपको। देखो बहुत बढ़िया काम किए मोदी। नहीं मैं काम किया, देखो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में भारत मतलब राजस्थान को पहले नंबर पे अशोक गहलोत लेके आए, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, पेपर लीक, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गए, किसान बर्बाद हो गए, ये अशोक गहलोत ले आए, दूसरा बढ़िया काम। सड़कें 805 सड़कें बाड़मेर के लिए सेक्शन हुई, जिसमें से हमने अपनी उम्र में कभी भी महीने और 1.5 महीने में सड़कें टूटती हुई नहीं देखी, वो इस राज्य में हमने टूटते हुए देखी, वो गहलोत लेके आए। ये तीसरा काम। और काम गिना है, हत्याएं सबसे ज़्यादा इस कार्यकाल में हुई,
गैंग तो आप कौन सा काम गिनाना चाहते? मैंने बाकी रह गया आपको बताइए। अशोक गहलोत का कौन सा बढ़िया काम बाकी रह गया बताइए? बताइए। इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। फ्री दिए ना वो हमारे आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी को भी लेते हैं। आम आदमी वो तो खुद ही भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जगत सिंह बावड़ी। जगत सिंह जी, कैसे देखते हो इन चुनावों अभी को? तो चुनाव है, मोदी लहर चल रही है, बाकी कुछ नहीं, मोदी लहर चल रही है। अभी अगर जो निर्दलीय आ गया रविंदर सिंह भाटी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रविंद्र सिंह भाटी की आज मुलाकात थी देखो मुख्यमंत्री साहब से। चला उसका सेटल चला, अगर सेटल हो गया ठीक है, अगर निर्दलीय खड़े हो गए तो फिर तो नुकसान करेंगे? वो नुकसान करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत दोनों आप आप किसको चाहते हो? अगर रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी को खड़े होते हैं तो आप किस तरफ? अब तो लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर के पीछे ही है। मोदी के साथ? हाँ, मोदी के साथ है। मतलब यहाँ पार्टी नहीं है, यहाँ मोदी है सिर्फ। मोदी तो चुनाव कोई मोदी के पीछे चुनाव है, मतलब आदमी कोई हो, मोदी के पीछे ही चुनाव है। हर मोदी घर यहाँ बुजुर्ग भी खड़े हैं, बुजुर्ग। हाँ, क्या नाम है आपका? केवल चंद। केवल चंद जी, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है कैलाश चौधरी के रूप में। आप कैलाश चौधरी को कैसा कैंडिडेट मानते हैं? अच्छा ही है, क्या है? अच्छा, और उम्मीदवार बेनीवाल अगर खड़े होते हैं तो वो टक्कर दे पाएंगे? जरूर टक्कर देंगे, बिल्कुल। और अगर निर्दलीय दावेदारी करते हुए रविंद्र सिंह भाटी खड़े हो जाते हैं तो फिर समीकरण बिगाड़ देंगे किसी का, दोनों में। तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होगी। अच्छा, होगी। ओम प्रकाश जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश मैसरी बावड़ी कला। अच्छा, ओम प्रकाश जी, यहाँ बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है, मतलब खड़ा कर दिया, टिकट दे दिया कैलाश चौधरी को, और लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस से उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट मिल सकती है। तो आप क्या देखते हो कि इनमें से कौन भारी पड़ेगा? भाई मोदी की लहर की वजह से तो कैलाश की भारी समझ रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपको कि कैलाश जी ने 5 साल में कैसे काम करवाए? लंबा क्षेत्र था, उसकी कुछ वजह काम हुए? काम तो कुछ हुए, जितना कहते उतना नहीं, लोग कहते उतना। अच्छा, एक चीज बहुत ही ज्यादा सामने आ रही है कि कैलाश चौधरी को इस बार उनके समाज से ही विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने माना, ऐसा जा रहा है कि प्रियंका जी की टिकट जो है वो ये कैलाश चौधरी की वजह से कटी थी। क्या ये भी सामने आएगा? देखो, इससे नुकसान होगा? कुछ हो सकता है। हाँ। अगर जाट लोग भी नाराज होगी तो नुकसान होना है। नुकसान होना ही है। जाट लोग नाराज, नुकसान होना है। फिर तो उम्मीदवार राम बेनीवाल एक तरफा निकल जाए। निकलने तो सही नहीं, मोदी लहर है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक देते हैं तब भारी पड़ता है रविंद्र सिंह, बीजेपी को नुकसान होगा? हो सकता है, दोनों पार्टी को हो सकता है। हाँ। और रविंद्र सिंह को कैसे देखते हो, निकल जाएंगे? निकल तो देखो, निकलना तो नहीं पता पड़ रहा है। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी के अब तक के 3 महीने के कार्यकाल से मतलब आप क्या खुश हो? कैसा देखते हो? देखो भाई, कुछ तो ये क्षेत्र तो नहीं है पर चर्चा में वो हमेशा रहते हैं। कुछ तो लोग कुछ भी हो सकती है, इसमें जातिवाद हो सकता है, कोई भी। जब उसमें ताल ठोका राजनीतिक में, हाँ। अगर इसके 3 साल से 3 महीने के काम के संतुष्ट नहीं है तो जब उसने राजनीतिक में ताल क्यों ठोका है? एमएलए जीत के एमपी में क्यों बढ़ने चाह रहा है? नहीं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी उन्होंने नहीं औपचारिकता की है, तो लोग तो उनके फैन है ना। रविंद्र सिंह भाटी को लोग नए चेहरे चाह रहे हैं। हर जगह से ये बोला जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी को खड़ा होना हो, चाहिए, चाहे बम्बई हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे महेंद्र सिंह जी। इस चुनावों में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हो, पहले तो ये बताइए। कांग्रेस किसी लय में नहीं है, ताल में नहीं है और जंग से बाहर हो रही है। इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो आज बाहर हो रही है। देखो, अभी आपने शब्द कहा थी, तो थी, अब है नहीं, और इसलिए अब जंग से उसके कारण अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपने 2004 से लेकर 2014 तक का जो काल देखा, और उसमें आपने भ्रष्टाचार को देखा होगा, घोटालों को देखा होगा, परिवारवाद को देखा होगा। भ्रष्टाचार तो अभी भी रुक नहीं रहा। आप किस आधार पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं रुका है? किसी भी मंत्रालय एक आम आदमी को प्रशासन के पास जाते हुए उसके चप्पल घिसते हुए आप देखोगे तो आप भी मानोगे कि वाकई अभी तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं इसको आपने भी झेला होगा। तो हमें तो कभी भ्रष्टाचार झेलना नहीं पड़ा है। और दूसरा, क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार में मोदी जी की जो सरकार आई है, उसके बाद में एक सुशासन की लहर सी चल पड़ी है। राजस्थान में जो कुछ कमियां थी, जनता ने उसमें बदलाव लाया है। काला धन अब तक क्यों नहीं आ पाया? काला धन कैसे आएगा? क्यों कैसे आएगा बताओ? दावा तो ये किया जा रहा है कि हम काला धन लेके आएंगे, और इसी बूते पे, इसी वादे के साथ वो आए थे। यही वादा था, और
जो जनता चाहती थी उसी के वो अनुरूप सरकार चल रही ये वादा सिर्फ दिखावा था, जुमला था, है। कोई जुमला नहीं था। तो क्यों नहीं आया? काला धन कोई ऐसा तो है नहीं कि भंडार भरा कहीं हुआ ऐसा तो नहीं कि जब काले धन की जांच की गई तो उसमें सबसे ज्यादा काला धन बीजेपी का निकला हो? आप कब कहाँ पर निकला, आपको कोई सबूत? नहीं निकला हो, ऐसा तो नहीं है। काला धन क्यों नहीं लाए पाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम चल रहा है काम के तरीके से चल रहा है और सब देश के लिए अच्छा हो रहा है। तो काला धन आ नहीं पाया, उसके कारण क्या है? आप देखिए कि देश जिस तरह से विकास की मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है, और आप एक छोटी सी बात को लेकर बात कर रहे हो। ये वो छोटी सी बात है। इस मुद्दे को लेकर के 2013 में बीजेपी ने चुनाव जीता था, इसी भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर। आप कह रहे हो बहुत छोटा सा मुद्दा है, अब आपने एकदम छोटा सा मुद्दा कर दिया इसको। बिल्कुल भ्रष्टाचार रुका है, काले धन की वापसी हो रही है। कहीं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो धीरे धीरे पकड़े गए हैं और देश में सुशासन स्थापित हो रहा है, विकसित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा का क्षेत्र है यहाँ भी विकास ऊंचा है। और यहाँ की जनता के बीच में आप आए और आपने हर मुंह से यही सुना होगा, मोदी ही मोदी है। नहीं, मोदी ने काम अच्छे किए हैं, ये तो सब गिना रहे हैं, काम अच्छे भी किए हैं, पर जो उन्होंने वादे किए थे भ्रष्टाचार और काला धन, उसको ला नहीं पाए। ये टीस है। भ्रष्टाचार को रोकने का उनका जो कार्य था वो पूर्ण रूप से हो रहा है और भ्रष्टाचार रुक रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने जो काम अपने मन में ले रखा है उन सबको भी पूरा कर रहे हैं और पूर्णतः रूप से सब कुछ पूरा होगा जो उन्होंने सोचा है। अच्छा, ये काला धन का बोला कौन लाने के लिए? मोदी मेरी बात सुनो। कौन बोला? मोदी बोला। मोदी तो एक है, आप कितनी पब्लिक हो, एक आदमी क्या कर सकते? अच्छा, तो उसको सबका साथ होना चाहिए। नहीं सबका साथ हो, पर पूरी मशीनरी उनके साथ है, सरकार में वो है तो वही। मोदी तो एक है, समझा कितना है? मोदी तो एक है, काला धन कैसे ला सकता है? अच्छा, तो उन्होंने क्यों कहा था कि हम काला धन ले आएंगे? काला धन लाएंगा, अब की यार लेके आओ, लाएंगा। इस बार ले आओ, तब 2 बार लेके आए ना जनता। अरे तीसरी बार में कौन होते, एक बार नहीं होते। अपना घर बनाते एक बार बनते। आपने कितनी बार घर तोड़ के बनाया बताना? हमने दूसरी बार बनाया, तोड़ के यार बनाई। हाँ, तीसरी बार बनाई। यहाँ तो जिंदगियां लग जाती है एक बार मकान बनाने में, लोगों की जिंदगियां खपत है। एक बार नहीं बनाई। आप ऐसा क्या काम करते हो कि 3 बार आपने मकान हम होटल बना